नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गांशु मिश्रा, न्यूरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ को खूब अच्छी तरीके से एंजॉय एंड सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पिछले वीडियो भी आपने हमारे देखे होंगे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना प्यार मुझको दिया, लाइक किए मेरे वीडियो, शेयर किए वीडियो। अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचें और वो भी अपने लाइफ को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर पाए दोस्तों। और मैंने आपसे पिछले वीडियोस में कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का डिस्कशन किया था, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने बहुत ही पेशेंस, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुना होगा। मैं बार बार दोस्तों उस वीडियो पे क्यों जोर दे रहा हूं, उसका एक लॉजिक है कि सपोज मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास 5th में पढ़ रहा है। अब वो पेपर देने गया, अब उसको 9th क्लास का पेपर दे दिया गया या 8th का पेपर दे दिया गया। क्या होगा? बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो जाएगा सर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां स्टैंडर्ड ही नहीं है उसका। 5th क्लास में पढ़ रहा है, आप 9th क्लास का पेपर सॉल्व करा रहे हो, इम्पॉसिबल। इसीलिए मैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स के चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूं, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, दुर्गांशु जी ने जो कहा था वो अब यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो या उसमें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बार बार जाके उस वीडियो को देखिएगा। और मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों कि फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। मैं आज YouTube में कई वीडियो देख के बड़ा शॉक हो जाता हूँ, बड़ा हैरान हो जाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता सर कि अब लोग बोलते हैं क्या आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर मिसिंग है, क्या आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन है, वो लाइन है, ये लाइन कंप्लीट है, ये लाइन इनकम्प्लीट है। अब जिसको दोस्तों न्यूमरोलॉजी का बेसिक ही नहीं पता होगा, वो नंबर के प्लैनेट को समझ ही नहीं पा रहा होगा, क्या करेगा सर वो जान के कि मेरे में ये लाइन है तो मैं क्या करूं? वो कहेगा हाँ सर, मेरे पे 4 5 6 2 5 8 9 5 1 की लाइन है, मैं क्या करूं सर? मुझे तो आप बताते हो कि ऐसे लोगों का राजयोग होना चाहिए, मेरा तो नहीं है सर, मैं तो ठेला लगा रहा हूं सर। अब बताइए मैं क्या करूं? तो मेरा ये उद्देश्य है, मेरा ये बताने का आप लोग को पर्पस ये है कि आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं कंप्लीट होगा आपको न्यूमरोलॉजी नहीं समझ में आएगी। और मान लीजिए कि अगर आपकी बर्थ चार्ट में सपोज कोई राजयोग कंप्लीट हो रहा है, 4 5 6 2 5 8 या 9 5 1 की लाइन कम, अब तक तो आपने न्यूमरोस्कोप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनाना सीख ही लिया होगा। 9 5 1 की आपकी मान लीजिए लाइन कंप्लीट हो रही है, या 4 5 6 की हो रही है, या 2 5 8 की हो रही है, फिर भी आपके पास सक्सेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आपकी तारें जो हैं उलझी हुई हैं सर, कहीं ना कहीं उसमें करंट का जो फ्लो है वो रुका हुआ है सर। मैं बताऊंगा कि वो करंट का फ्लो कैसे देना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। खैर, आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आपसे, लकी नंबर एंड बैड नंबर। कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही लकी नंबर मान लेते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, 14 अगस्त 1977, तो मैं समझू गया मेरा लकी नंबर 4 और 1 5 हो गया। या किसी का डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 13/9/1985, कुछ भी ले लेते हैं, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, आपको पता होगा। तो वो कहते हैं आज मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो फर्स्ट टोटल है, 13 वाला कहेगा कि मेरा 4 लकी नंबर है, 4 वाला कहेगा मेरा 4 है, 7 डेट ऑफ बर्थ होगी वो कहेगा 7 है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका भी एक फार्मूला है।
लकी नंबर निकालने के लिए पहले तो आप देख लीजिए आपका ड्राइवर नंबर क्या है और कंडक्टर नंबर क्या है। ड्राइवर नंबर मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट टोटल आएगा, जैसे मेरा 14 का 4 और 1 5, मेरा ड्राइवर नंबर है 5। 1 नंबर से 9 नंबर तक के जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो लोग 1 तारीख से 9 तारीख तक जिनका जन्म होता है, बर्थ होता है, उनका वो सिंगल ड्राइवर नंबर होता है। जब नंबर कंपाउंड हो जाता है तो उसको टोटल कर दिया जाता है। जैसे 11 का 2 हो जाएगा, 12 का 3 हो जाएगा ड्राइवर, 13 का 4 हो जाएगा, 14 का 5 हो जाएगा, वट। जैसे 20 का 2 ही रहेगा। 0 की न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं होती सर। 30 तारीख वाले का 3 नंबर ड्राइवर हो जाएगा। कंडक्टर मैंने बता ही दिया, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, मंथ हो और ईयर, सबका टोटल कर लीजिए। जो नंबर आए डबल डिजिट में उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए, वो नंबर आपका कंडक्टर नंबर। तो लकी और बैड नंबर, मतलब लकी नंबर बैड नंबर निकालने के लिए आप अपना ड्राइवर नंबर लिख लीजिए, कंडक्टर नंबर लिख लीजिए, और दोनों के फ्रेंड नंबर और बैड नंबर लिख लीजिए, जो मैं आपको पिछले कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सपोज मान लीजिए 14/8/70 का ड्राइवर, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसका ड्राइवर 5 है, तो उसके जो फ्रेंड नंबर है वो है 1 2 3 5 6। नॉन फ्रेंड नंबर कोई है नहीं सर 5 नंबर का। कंडक्टर 1 का जो फ्रेंड नंबर है 9 2 5 3 6, और जो उसका नॉन फ्रेंड नंबर है वो 8। अब देख लीजिए, आप ड्राइवर के आपको फ्रेंड पता हो गए, कंडक्टर के फ्रेंड पता हो गए, ड्राइवर के नॉन फ्रेंड पता हो गए, कंडक्टर के नॉन। अब इसमें से आप फ्रेंड जो कॉमन नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए 14 अगस्त 1977 के लिए कॉमन नंबर जो आएगा वो नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 नंबर आएगा और 6 नंबर, जो कॉमन नंबर, मतलब जो ड्राइवर के भी फ्रेंड है और कंडक्टर के भी फ्रेंड है। अब 8 नंबर मेरे लिए अनफ्रेंड हो जाएगा सर, क्यों? मेरे कंडक्टर से एंटी बैठा हुआ है। कंडक्टर मेरा 8 है, 8 मेरा 1 का 8 नॉन फ्रेंड है, तो मेरे लिए अनफ्रेंड नंबर हो गया 8 नंबर। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए सर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। सपोज ले लेते हैं 20/10/1983। अब यहां पे इनका ड्राइवर नंबर निकल के आ रहा है 2, 20 से 2, टोटल आप कर दो 2 1 3 1 4 4 9 13, 13 और 8 21 और 3 22 23 24, 6 कंडक्टर 6। अब ड्राइवर 2 के फ्रेंड नंबर सर देख लीजिए, 1 5 3 2। बैड नंबर इनका कौन होगा? 4 8 9। 6 नंबर का फ्रेंड नंबर 1 5 7 6 और अनफ्रेंड नंबर 3 नंबर। अब ड्राइवर और कंडक्टर के दोनों के फ्रेंड कॉमन नंबर निकाल लीजिए सर, कौन से आएंगे? 1 और 5। बैड नंबर दोनों के लिए कौन से हो जाएंगे? 4 8 9 और 3, क्योंकि ड्राइवर 2 के बैड नंबर 4 8 9 है और ड्राइवर कंडक्टर 6 का 3 है, तो ये इस डेट ऑफ बर्थ के लिए बैड नंबर हो जाएंगे। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लीजिए सर, आपके फ्रेंड नंबर कौन है, बैड नंबर कौन है और फ्रेंड नंबर कौन से है। ऐसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर में भी कर सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर टोटल आ रहा हो। सपोज जो मेरा मोबाइल नंबर है, जब मैंने न्यूमरोलॉजी सर समझी, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, उसको पढ़ा, तो आप यकीन मानिए मैं जो नंबर पिछले 20 साल से चला रहा था, मुझे पता ही नहीं था सर, आई डोंट नो, वो नंबर 8 पे आ रहा था सर, जो कि मेरा कंडक्टर का एंटी नंबर है सर। मेरा कंडक्टर 1 है और वो 8 पे आ रहा था। कहीं ना कहीं सर दर्द दे रहा था सर, और वो नंबर मैं पिछले कम से कम 15-20 साल से यूज कर रहा था। फिर मुझको जब जानकारी हुई तो मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही ये नंबर लिया है। मेरा नंबर है 9554067555।
9554067555। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा नंबर 6 पे। अब 6 नंबर लाने से फायदा क्या हुआ कि मेरी ग्रिड में नंबर 5 तो है, लेकिन मेरी ग्रिड में न्यूमेरोस्कोप में 6 नंबर मिसिंग है सर। 6 नंबर नहीं है मेरे पास। तो मेरे को 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, चाहे वो नंबर से हो, चाहे वो मेरे नेम से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो मैंने सबसे पहले एक काम किया सर, नंबर मिल जाता है सर, आप किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाओगे, आप पोस्टपेड नंबर अगर आप मांगोगे, उनसे बोलोगे, मैंने भी लिया सर, वोडाफोन का नंबर है। मैं ऑफिस गया, मैंने कहा सर मैम मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका टोटल 6 नंबर पे आ रहा हो। 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपको जो है अरेंज करके ढूंढ के कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना देंगे जिसका टोटल 6। मैंने कहा उनसे मेरा नंबर टोटल मुझे 6 चाहिए, जबकि ऑलरेडी एक मेरे पास कनेक्शन था सर वोडाफोन का, उसका नंबर 9554413010, 9554413010। उसका टोटल अगर आप जोड़ोगे तो नंबर 5 पे है। वो नंबर आज भी मेरे पास है। आप मेरे YouTube और उसमें जो भी नंबर देखते हो उसमें ये नंबर पड़ा हुआ है सर। इसका टोटल नंबर 5 पे आ रहा है। 5 नंबर मेरी ग्रिड में ऑलरेडी है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट बैलेंस का नंबर है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म अच्छे करे होंगे सर, जो मेरे को 5 नंबर का आशीर्वाद मिला। 5 नंबर मेरे पास है, मेरे पास 2 5 है सर। मेरे ड्राइवर से भी 5 आता हूँ, मेरे कुआं नंबर से भी 5 आता है, बट मेरे पास 6 नंबर मिसिंग है सर। मेरे पास 4 है, 5 है, 6 नंबर मिसिंग है सर। तो 6 नंबर की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने 6 नंबर का मोबाइल नंबर टोटल लिया। आप भी देखो सर, आपका मोबाइल नंबर किस नंबर में आ रहा है, कहीं वो आपके ड्राइवर के एंटी तो नहीं आ रहा है। आपका ड्राइवर 3 हो, मोबाइल नंबर 6 पे आ रहा हो, आपका ड्राइवर 6 हो, मोबाइल 3 पे आ रहा हो, आपका ड्राइवर 1 हो, मोबाइल नंबर 8 पे आ रहा हो, आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 में कुछ भी हो, आपका मोबाइल नंबर 1 नंबर पे आ रहा हो। नो सर, चेंज कर दीजिए आप उसको, यकीन मानिए आप चेंज कर दीजिए। आप देखिए उसका असर। अब आप बोलोगे सर मैं 15 साल से 20 साल से एक मोबाइल नंबर चला रहा हूं, मैं कैसे चेंज कर दूं? मैंने किया है सर। चेंज नहीं करना सर, आपको बंद नहीं करना उसको। आप उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए। आप उसकी जितनी इनकमिंग कॉल है, आप सारे नए नंबर जो भी आपने अपने ड्राइवर से रिलेटेड आपने नंबर लिया है, सपोज आपकी ग्रिड में 5 नहीं है, आपने टोटल मोबाइल नंबर 5 ले लिया है, आप अपने पुराने वाले नंबर की सारी इनकमिंग कॉल डाइवर्ट करके उस नंबर पे ले आओ सर। 1-2 महीने प्रॉब्लम होगी, जब आपके पास फोन आएंगे, आप जब पुराने नंबरों पे जो फोन आएंगे वो डाइवर्ट होके आपके पास इस नंबर पे आ जाएंगे। आप उनको बता दीजिए सर मेरा ये नया नंबर है, आप सेव कर लें। धीरे 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 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में वो नंबर आपका डाइल्यूट हो जाएगा सर। वो नंबर आपके यूज में नहीं होगा, कम हो जाएगा। आज मेरे को 1 साल हो गया सर, जो मेरा पुराना नंबर 8 पे आ रहा था, शायद ही वंस अपॉन महीने में एक फोन आ जाए तो आ जाए उस पर। अब आप बोलोगे सर उस नंबर को चालू करने का क्या रीजन है, वो नंबर आपने क्यों रखा हुआ है, पूरी तरह बंद क्यों नहीं कराया? उसका एक लॉजिक है सर, मैं बता देता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मैंने जब अपना यूपीआई रजिस्टर्ड किया था गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, मेरे जितने यूपीआई चल रहे हैं सर वो उसी नंबर पे रजिस्टर्ड है। मैंने अपना नया नंबर अपने बैंक में, अपने आधार पे, सब पे चेंज करा दिया सर। लेकिन जिस नंबर पे आपका यूपीआई रजिस्टर्ड हुआ है सर, यूपीआई उसी पे चलेगा सर। यूपीआई दूसरे नंबर पे रजिस्टर्ड नहीं होगा सर। इसलिए मैंने केवल और केवल यूपीआई यूज करने के लिए वो नंबर रखा हुआ है, बाकी उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है सर। इसी तरह सर मोबाइल नंबर है, इसी तरह आप अपना व्हीकल नंबर भी देख सकते हो, उसका टोटल किस पे आ रहा है। सपोज मैं कानपुर से हूं तो यहाँ पे सीरीज चलती है सर UP78, UP78 AD BD CD EF, इसी तरह से UP78 की सीरीज चलती है। बट जो उसके लास्ट के 4 नंबर होते हैं, हमें क्या करना है, अपने व्हीकल के 4 नंबर का टोटल करना है।
जैसे मेरी गाड़ी का नंबर है यूपी डॉक्टर GZ 6675 6612719524, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 नंबर। मेरे पास जो 2 व्हीलर है सर उसका नंबर है 0365 36969514, 5 नंबर। देख लीजिए सर आपका व्हीकल नंबर आपके फ्रेंड नंबर पे आ रहा है या अनफ्रेंड नंबर पे आ रहा है। इसी तरह से आप अपने कई चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हो गया, आपका व्हीकल नंबर हो गया, आपके फ्रेंड नंबर हो गए, नॉन फ्रेंड नंबर हो गए। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर वाले एपिसोड में जाके आप देख सकते हो अपने ड्राइवर से आपका कौन फ्रेंड है, कौन नॉन फ्रेंड है और कौन न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये था बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कशन किया इसके बारे में। आगे आने वीडियोस में मैं कुछ और नई डायमेंशन के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त दुर्गांशु मिश्रा, न्यूरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। धन्यवाद।